नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए केवला देवी जी फ्रॉम पूर्वी चंपारण एंड पवन कुमार साहू जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। स्कूलों में कक्षा 8वीं से 10वीं तक उर्दू फिर से अनिवार्य करने की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के उर्दू निदेशालय की ओर से अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर राज्य के विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 10वीं तक उर्दू शिक्षण को पहले की तरह अनिवार्य करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। यह प्रस्ताव 12 दिसंबर 2025 को आयोजित उर्दू दातृत्व समिति बिहार की बैठक में लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष नौशाद आलम ने की थी। बैठक के प्रस्ताव संख्या 5 के तहत कहा गया कि बिहार की द्वितीय राज्य भाषा उर्दू के संरक्षण और बिहार के लिए विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 10वीं तक उर्दू पढ़ाई को फिर से अनिवार्य बताया गया। इसी के आलोक में शिक्षा विभाग से इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है। साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार में 40,000 स्कूलों में बनेगी पोषण वाटिका। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के लगभग 40,000 सरकारी विद्यालयों में पोषण वाटिका बनाई जाएगी, जिसके तहत हर स्कूलों को 10-10 सहजन के पौधे या बीज दिए जाएंगे। साथ ही राज्य के 1 करोड़ से अधिक स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच होगी और खून की कमी दूर करने के लिए नियमित रूप से आयरन व फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाएगी। यह निर्णय मध्याह्न भोजन योजना की राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि स्वास्थ्य जांच और आयरन की गोलियां स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि सहजन के पौधे बागवानी मिशन और वन विभाग के माध्यम से दिए जाएंगे। वहीं एचएम प्रधान व विद्यालय अध्यापकों को मिलेगा वेतन संरक्षण लाभ। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के 22 नवंबर 2025 के आदेश के अनुसार स्थानीय निकाय के वे शिक्षक जो वर्तमान में प्रधान शिक्षक, उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 या फिर 11-12 के रूप में चयनित होकर कार्यरत है, उन्हें विशिष्ट शिक्षक की तरह वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाएगा। यह निर्णय शिक्षा विभाग के 9 सितंबर 2025 के आदेश से गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है। इस संबंध में आदेश की प्रति जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया, जबकि जिले में इसे लागू कराने की सूचना मुजफ्फरपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भी प्रसारित की गई। न केवल मुजफ्फरपुर बल्कि गया से भी ये चिट्ठी निकल चुकी है और धीरे धीरे बिहार के हर एक जिला से यह पत्र निकलना प्रारंभ हो गया है, जहां पे एचएम प्रधान और विद्यालय अध्यापक को भी पूर्व के सेवा के आधार पर पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल जाएगा। अब साथियों, तो आप सभी शिक्षक साथी जो इस चीज के लिए काफी लंबे समय से प्रयासरत थे, इंतजार में थे, आपके लिए बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो एमडीएम फर्जीवाड़ा, ज्यादा छात्र दिखाकर अतिरिक्त राशि ले रहे स्कूल। जी हां शिक्षक बंधुओं, मिड डे मील स्कीम यानी एमडीएम की समीक्षा में सामने आया कि कुछ स्कूलों ने पोर्टल पर छात्रों की संख्या अधिक दिखाकर अतिरिक्त भोजन सामग्री और कुकिंग कॉस्ट की राशि ली है। पटना में मध्याह्न भोजन निदेशालय की जांच में पाया गया कि कई स्कूलों ने ई शिक्षा कोष में दर्ज वास्तविक नामांकन के अनुसार एमडीएम पोर्टल को अपडेट नहीं किया और अधिक छात्र दिखाए। इसके बाद निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जांच का निर्देश दिया है। अब भुगतान केवल ई शिक्षा कोष में दर्ज वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर होगा और गड़बड़ी मिलने पर संबंधित स्कूलों व कर्मियों से राशि की वसूली भी की जाएगी। तो एमडीएम में चल रहे फर्जीवाड़ा को पूर्णतः समाप्त करने की दिशा में विनायक मिश्र की एक पहली कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में और भी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर को।
तो अगली अपडेट साथियों सीटेट फरवरी 2026 के हवाले से है, जहां पे OMR सीट और आंसर की दोनों जारी कर दी गई है। जी हां शिक्षक बंधुओं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा आयोजित सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए OMR उत्तर पत्र की स्कैन कॉपी और आंसर की 12 मार्च 2026 को आधिकारिक वेबसाइट सीटेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 7 और 8 फरवरी 2026 को हुई परीक्षा के अभ्यर्थी 15 मार्च 2026 रात 11:59 तक आंसर की पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 1000 रुपये शुल्क देना होगा। बोर्ड के अनुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा आपत्ति सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा, जबकि इस मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सुपौल में जनगणना 2027 के लिए शिक्षकों की सूची मांगी गई। जी हां शिक्षक बंधुओं, सुपौल प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार ने जनगणना 2027 के कार्य के लिए शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। पत्रांक 106 के अनुसार प्रखंड के सभी कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर के संयोजकों को अपने संकुल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सेल सीट में इंग्लिश में भरकर जो है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों 15 मार्च 2026 तक कार्यालय में जमा करने को कहा गया है। सूची में शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस स्कूल कोड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और अवकाश की स्थिति दर्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि जनगणना कार्य समय पर पूरा किया जा सके। तो साथियों, आने वाले समय में अब हर जगह से जो है शिक्षकों की डेटा मांगी जाएगी, उसके आधार पर इन लोगों की प्रशिक्षण होगी एंड देन आपको जनगणना कार्य के लिए 2 मई से फील्ड में उतरना होगा। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों, बिहार के पटना में साथियों 15 मार्च को पटना के गांधी मैदान में मैराथन दौड़ होने वाली है। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को 15 मार्च 2026 को आयोजित मैराथन दौड़ में शामिल कराया जाए। मद्य निषेध विभाग द्वारा यह मैराथन सुबह 6 बजे गांधी मैदान में आयोजित होगी। निदेशक सज्जन आर द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि सभी शारीरिक शिक्षकों को निर्धारित लिंक के माध्यम से पंजीयन कराकर मैराथन में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। तो साथियों, जितने भी हमारे शारीरिक शिक्षक हैं वो उक्त तिथि को जाके गांधी मैदान में सुबह 6 बजे मैराथन दौड़ में शामिल होंगे। उससे पहले उनका पंजीयन होगा, जो लिंक प्रोवाइड किया गया है उसी के आधार पे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र शेयर करने पर जारी हुआ स्पष्टीकरण। जी हां शिक्षक बंधुओं, हलसी प्रखंड जिला लखीसराय में वार्षिक मूल्यांकन 2026 का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है। पत्रांक 109 दिनांक 12 मार्च 2026 के तहत प्राथमिक विद्यालय कोनागडीह मुसहरी और प्राथमिक विद्यालय जलसार के प्रधान शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश में कहा गया है कि गुरुगोष्ठी में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया जाए, फिर भी निर्देश का उल्लंघन किया गया। संतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने तक दोनों शिक्षकों का मार्च 2026 का वेतन स्थगित कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी इस चीज से सचेत रहे। आप अपना जो बच्चों की जो वार्षिक प्रश्न पत्र जो लगभग 45 मिनट पहले आपको मिलती है, उसे किसी भी तरह से सोशल मीडिया पर शेयर ना करें, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर भी ये कार्रवाई हो सकती है। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षकों को बड़ा तोहफा। जी हां शिक्षक बंधुओं, 1 से 1.60 करोड़ तक दुर्घटना बीमा। जी हां साथियों, बिहार सरकार ने करीबन 6.5 लाख सरकारी अफसरों और कर्मियों को बड़ा लाभ देते हुए सैलरी अकाउंट पर बिना प्रीमियम दुर्घटना बीमा की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 1 करोड़ से 1,60,00,000 रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, जबकि सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर 40 लाख से 1 करोड़
करोड़ रुपए और स्थायी विकलांगता पर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। यह लाभ स्थायी और संविदा दोनों कर्मियों के साथ साथ सांसद, विधायक और विधान पार्षदों को भी मिलेगा। इसके लिए वित्त विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक सहित कुल 9 बैंकों से करार किया है। इन बैंकों में सैलरी अकाउंट खुलते ही कर्मचारी स्वतः इस बीमा योजना के हकदार हो जाएंगे। और साथियों, इसके हवाले से बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो मैं लाने वाला हूं जहां पे आपको 1 करोड़ रुपए तक का जो है कैसे आपको बीमा मिल सकता है बैंक के द्वारा, इसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द देने वाला हूं। बिहार में 45,000 नए शिक्षकों की होगी बहाली। जी हां शिक्षक बंधुओं, नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 45,000 नए शिक्षकों की बहाली जल्द की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार लगातार शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का काम कर रही है। इसी दौरान उन्होंने जिले के करीबन 485 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी, जिसमें करीबन 321 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लगभग 164 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन शामिल है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाना है। और साथ ही 45,000 कोई अलग वैकेंसी नहीं बल्कि TRD4 की वैकेंसी है, जिसका विज्ञापन आपको BPSC के माध्यम से इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप सभी शिक्षक अभ्यर्थी गणों का जो है एग्जाम होगा एंड देन आप शिक्षक बनेंगे बिहार के। वहीं नेक्स्ट अपडेट है मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की हवाले से, जहां पे इसकी औपबंधिक उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग्स बिहार ने राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी NMMS 2025-26 की औपबंधिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। यह उत्तर कुंजी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट scert.bihar.gov.in पर उपलब्ध करा दी गई है। इस परीक्षा में राज्य भर से 85,000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे, जो अब वेबसाइट पर जाकर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। परिषद ने कहा कि यदि किसी छात्र को किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत शुक्रवार शाम 4 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी। इसी के साथ हम साथियों बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानेंगे अगली खबर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या लंबी समय से वीडियोस को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं तो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। नेक्स्ट अपडेट है साथियों, किशनगंज के पूर्व DPO पर 40 करोड़ का घोटाला साबित। जी हां शिक्षक बंधुओं, किशनगंज के शिक्षा विभाग में बेंच डेस्क विद्यालय जीर्णोद्धार और प्री फैब निर्माण से जुड़ी योजनाओं में लगभग 40 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताएं का मामला जांच में सही पाया गया। इस मामले में तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने उनके सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन में आजीवन 25% कटौती का आदेश जारी किया है। बताया गया कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर 1 जुलाई 2024 से उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसमें कई योजनाओं में नियमों की अनदेखी और भुगतान में गड़बड़ी सामने आई। शिक्षा विभाग ने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऐसी अनियमितताओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको वहां पे सारी अपडेट सबसे पहले देता रहता हूं। एंड साथ ही साथ साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।